समथिंग, जैसे नरेंद्र मोदी जी का आपने नाम लिया, उन्हीं का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाय बेचने वाले थे और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अब देश चला रहे हैं। लेकिन हर चाय बेचने वाला तो नहीं बन पाया, वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो वो जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग सबके लिए सेम थी, लेकिन ऐसा माइंड में क्या होता है कि कुछ लोग उसके ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। ये भगवान तो हमारे पास अभी सामने नहीं है, मैटर के रूप में या फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि वो दिव्य शक्ति है और वो हमको गाइड कर रही है, ठीक है। उससे कनेक्शन भी हर कोई नहीं बना पाता, पर गुरु तो आपके सामने फिजिकल फॉर्मेट में है। उनके साथ तो आप कनेक्शन बना सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं यहाँ अटकी हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने अभी तक मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स का सहारा लिया है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि खुद गिर के सीखने से अच्छा है कि मैं गुरु के एक्सपीरियंस से चीजों में सक्सेस हासिल कर लूं, और वो जल्दी हासिल होती है। सो पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन द लाइफ। लेकिन मनीषा जी एक बात बताओ, पॉजिटिव रहना इतना डिफिकल्ट होता क्यों है? क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, माइंड हमेशा नेगेटिव चीजों को ही लेकर आता है। पॉजिटिव चीजें हम सारी डिलीट कर देते हैं, कभी याद नहीं रहता है। स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या फिर जिनको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है, दे आर ऑलवेज इनटू दिस नेगेटिव लूप। ये एक ऐसी मृत तृष्णा है कि हम सोचते हैं कि कस्तूरी मृत बाहर मिलेगा, जबकि वो अपने अंदर है। उस खुशी को अपने अंदर छोड़कर हर इंसान दौड़ रहा है। आज आप मेट्रो सिटीज में देखो, सवेरे उठते हैं, जॉब में भागते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, थक के सो जाते हैं, मतलब हर इंसान दौड़ रहा है। तो मेरा एक कहना है, आप एक बार कभी कभी बैठो शांति से, जब भी आपको कोई एक ब्रेक मिले, और सोचो कि क्या मुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी है। तो आपने बोला कि अगर हम हैप्पी फील करते हैं, अंदर से एक्साइटेड फील करते हैं, तो हम लोग अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो हाउ टू इंक्रीज दैट एनर्जी? उस टाइम पे अच्छा कैसे फील करें, एक्साइटेड कैसे फील करें? सामने वाला यदि जौहरी नहीं है, यदि वो ऑडियंस नहीं समझ पा रहे कि आप हीरा हो, वो आपको कांच का टुकड़ा समझ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांच का टुकड़ा ही बन गए। तो उसको काफी चीजें समझ में आई, उसकी लाइफ सॉर्टेड हुई, और वो बहुत अच्छे से अब वहां पे परफॉर्म कर पा रही है, और धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से कुछ एम्प्टी सा लगता है, पर्पस क्लियर नहीं है, रिलेशनशिप्स रिपीट हो रही हैं और हम बार बार वही पैटर्न्स जिए जा रहे हैं? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है और कैसे हीलिंग फ्रीक्वेंसी और इनर वर्क से हम अपनी लाइफ को ट्रूली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। This conversation can change how you see yourself and your life. Welcome to Blossom Everyday, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम लाइफ के हर एस्पेक्ट पर बात करते हैं, हीलिंग, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, पर्पस और इनर पीस, ताकि आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली ब्लॉसम कर सकें। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, मिसेस मनीषा अग्रवाल। शी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ कोच, ट्रेनर और हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट, जो लोगों को हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और करियर में रियल ब्रेक थ्रूज लेने में हेल्प करती हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम मिसेस मनीषा अग्रवाल। हाय मनीषा जी, वेलकम टू ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मनीषा जी, आप इतनी सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सिखाती हैं लोगों को, हर एक एरिया ऑफ देयर लाइफ में उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद दैट ओनली। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना एक होप छोड़ देते हैं बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है उनकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर जैसे अभी यूएस में काफी वीजा के जब से चेंजेस आए हैं, उसके बाद बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स लूज करी हैं, जो इंडिया से वहां पर गए हुए थे, काफी लोगों को वापस आना पड़ा, और उसके वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इवन रिलेशनशिप्स में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आया है। और उसके वजह से लोग ना एकदम होपलेस हो जाते हैं कई बार, और स्टक फील करने लगते हैं। उनको पता नहीं लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ, व्हाट डू वी डू विद आवर लाइफ। तो हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दैट स्टेट? रचना जी, सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ कि लोग जब स्टक होते हैं, वो उसका रीजन होता है उनकी एनर्जी, उनकी अपनी एनर्जी की वजह से वो स्टक होते हैं, जबकि वो ब्लेम कर रहे होते हैं आउटर सिचुएशंस को। जबकि आउटर ट्रिगर्स जो होते हैं, ये हमेशा किसी भी पर्सन की लाइफ में रहने ही वाले हैं, चाहे वो कितनी भी हाई एनर्जी पे हो, चाहे वो कितनी ही लो एनर्जी पर हो। क्योंकि लाइफ जो है ये डुअलिटी के साथ ही चलेगी। लाइफ में सुख के साथ दुख भी आएंगे, और गर्मी के साथ सर्दी भी आएगी, तो डुअलिटी के साथ ही लाइफ आने वाली है।
बट हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाती है, चाहे वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, चाहे हमारे चक्रास के अलाइनमेंट की वजह से, या फिर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक होती है, और उसके कारण हम रिएक्टिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही कोई ट्रिगर आ रहा है हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि इसकी वजह से हम स्टक हैं और इसकी वजह से स्टक है। जबकि सबसे मजेदार बात यह है कि अपनी एनर्जी पे वर्क करके हम हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, चाहे वो मनी की सिचुएशन हो, और चाहे वो लाइफ में कहीं भी स्टक हो रहे हैं। तो ये Okay. एक बहुत ही नया नजरिया है जो लोग नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं कि कोविड आया या फिर अभी यूएस में जो सिचुएशंस आई, तो ये सब सिचुएशंस आने ही वाली हैं, पर क्या पूरा यूएस इससे अफेक्ट हुआ? क्या 100% इंडियंस वहां हैं वो अफेक्ट हुए? नहीं, कुछ लोगों को ज्यादा अफेक्ट किया किसी सिचुएशन ने और कुछ लोगों को नहीं। इसका रीजन ही यही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? जब आप बोल रहे हो कि हमारी एनर्जी अफेक्ट करती है उस चीज को, और क्योंकि एनर्जी लो है तो उसकी वजह से वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है कोई भी सिचुएशन, सो व्हाट डू यू रियली मीन बाय दैट? देखिए, एनर्जी एक ऐसी चीज है कि एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है, बट हम यूनिवर्सल एनर्जी से जब कनेक्शन अपना तोड़ देते हैं तो हमारी एनर्जी स्लो होने लगती है, और उसका साइन होता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा सैडनेस और बहुत ज्यादा एंगर के स्टेट में आ जाते हैं। ये सब लो एनर्जी के साइन है, और इसी को हम कहते हैं कि अभी मेरे इमोशंस ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि एनर्जी इन मोशंस इज द इमोशन। एनर्जी को हमेशा मोशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सटर्नल सिचुएशंस हमारे पास आ रही है तो आई एक्सेप्ट कि आप हमेशा पॉजिटिव स्टेट पे नहीं रहोगे। यदि सिचुएशंस बहुत ज्यादा अप डाउन है तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, पर उस सिचुएशन को उसी फ्लो में जाने देना चाहिए। आपको यदि कभी आपने गुस्से की फीलिंग में आप हैं, या कभी आप सैडनेस की फीलिंग में हैं, पर उस पे ड्वेल नहीं करना चाहिए, उस पे रुकना नहीं चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि उसको पकड़ के रख लेते हैं। कोई भी सिचुएशन जब हमारे साथ खराब होती है तो हम उसे पकड़ के रख लेते हैं, और वो जो एनर्जी हमारे अंदर जमा होते जाती है वही हमें नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, और ये नेगेटिव ब्लॉकेजेस हमें फिर ऐसे हमारी एक लिटिल वॉइस की तरह हमें दिन भर डिस्टर्ब करते रहते हैं। कुछ भी सिचुएशन होगी, देखो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ये बैड लक ही रहता है, देखो ना गवर्नमेंट ऐसी ही आ रही है, और ये सब वजह से हम हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं और बार बार उसी लूप में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ बाहर अच्छा होगा तो ही हम अच्छा फील करेंगे, जबकि हम खुद खराब फील कर रहे हैं। इसलिए वही सेम चीज मिरर इफेक्ट के कारण बाहर भी खराब ही मैनिफेस्ट हो रहा है। अगेन फिर हम बुरा फील कर रहे हैं, अगेन फिर हम बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम प्रूवन फैक्ट है कि जो भी जिस भी सिचुएशन पे आप हैं, यदि आप एक अच्छी एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि आपके सिचुएशंस, यदि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा अच्छे इमोशंस के स्टेट में हैं, तो आप सब कुछ अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब आप जिस स्टेट में होते हैं वही आपके सामने फिजिकल रियलिटी बन के सामने आ जाता है, क्योंकि एनर्जी ही मैटर के फॉर्म में आती है सामने जब हम मैनिफेस्ट करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं मिला, इसलिए हम अपने आप को रोकते रहते हैं। राइट। तो आपने बोला कि अगर हम हैप्पी फील करते हैं, अंदर से एक्साइटेड फील करते हैं, तो हम लोग अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन Yes. अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो हाउ टू इंक्रीज दैट एनर्जी? उस टाइम पे अच्छा कैसे फील करें, एक्साइटेड कैसे फील करें? देखिए, इसमें क्या है रचना जी, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है कि यदि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो फर्स्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क कीजिए कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, आउटर वर्ल्ड को ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आज मैं जो कुछ हूँ या आज मैं जो भी फील कर रही हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, 100% मेरी है। यदि मैं हेल्थ में कहीं पुअर स्टेट में हूँ तो भी मेरी जिम्मेदारी है, यदि मैं मनी स्टेट में पुअर स्टेट में हूँ तो भी मेरी जिम्मेदारी है। फर्स्ट चीज तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो जाती है। उसके बाद मोस्टली ऐसा होता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में 100% नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, बट हम क्या करते हैं, वो जो गिलास आधा खाली है उसी पे फोकस करते रहते हैं, आधे भरे को देखते ही नहीं। तो सबसे पहले हमको अपना फोकस शिफ्ट करना है कि लाइफ ने मुझे क्या क्या दिया है, यानी कि ग्रैटिट्यूड स्टेट में आना है। और इसके लिए मैं अपने
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी कहती हूँ, सबसे पहला काम करो कि ग्रैटिट्यूड डायरी बनाओ और देखो कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। जब वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो मैं बोलती हूँ ओके, आई अग्री, आपकी लाइफ में ये चीजें खराब है, ठीक है, आपकी लाइफ में अच्छा क्या क्या है। तो कई बार उनको नहीं समझ में आता है, पर जब वो बहुत ठंडे दिमाग से लंबी गहरी सांस लेके मेडिटेटिव मोड में बैठते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक है। तो ऐसे जब मैं उनको पिन पॉइंट करवाती हूँ तो मैं नोट डाउन करवाती हूँ कि लिखिए, उसको वो पूरा लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना प्यारी फैमिली दी। ऐसे बहुत सारी चीजें जब वो नोट डाउन करते हैं उसके बाद उसको उनके वॉइस में ही मैं रिकॉर्ड करवाती हूँ। इसको आपको दिन भर सुनना है, अपनी ही वॉइस को बार बार आपको सुनना है, तब आप तुरंत आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि अभी की करंट रियलिटी को सरपास करके जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हो वहां तक मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। तो सरपास कैसे करोगे? जब आप अभी की करंट रियलिटी में अच्छा अच्छा देखोगे तभी आप अच्छा फील कर पाओगे। और यदि इस सिचुएशन में भी कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ तो कर लेते, 50 से 60% लोग अच्छा फील करने लगते हैं। अदरवाइज फिर मैं एंकरिंग की एक टेक्निक है एनएलपी में, उसको यूज करने बोलती हूँ। इसमें क्या होता है कि आप अपने पास्ट के किसी अच्छे एक्सपीरियंस को याद करिए, जिसमें जैसे अभी रिसेंट का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट की बेटी है, ये देहरादून स्कूल में पढ़ने के लिए गई। अब वहां पर जाने के बाद वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, कोई कद्र नहीं कर रहा था। 11th क्लास में गई और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, रायपुर में मेरी अच्छी खासी वैल्यू थी और यहाँ लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वो एकदम डिप्रेस हो रही थी कि मुझे वापस आना है। अब उसके पेरेंट्स पूरे साल का पेमेंट कर चुके थे तो उन्हें था कि ये कैसे भी वहां सेटल डाउन हो जाए। तो मैंने उसको वही बोला, उससे जब मेरी काउंसलिंग के थ्रू बात हुई तो मैंने बोला कि आप पहले तो ये वैलिडेशन सीख करना ही छोड़ दो कि दुनिया जब ठप्पा लगाएगी तो ही मैं अच्छी हूं। मैंने उसे बोला कि आप मुझे ये बताओ कि अभी तक आपने जो भी 9th-10th तक पढ़ाई की उसमें आपने कब कब बहुत अच्छा किया। तो उसने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं मैम मेरे पास, मैंने बहुत बार स्टेज में परफॉर्मेंस किया है, मैंने बहुत बार अवार्ड्स जीते हैं, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें की है जिसमें स्कूल में मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैंने बोला वो सारी मेमोरीज को रिकॉल करो अपने अंदर। कोई जरूरत नहीं है कि बाहर की दुनिया में जब तुमको लोग वैलिडेट करेंगे तभी तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। उन चीजों को याद करके खुद खुश रहो। जैसे हम कोई पास्ट की मेमोरी को सोच के आज भी आंसू बहा सकते हैं, अब किसी को भी यदि देखेंगे तो सेम ऐसे ही हम किसी पास्ट की मेमोरी को सोचकर बहुत एक्साइटेड फील कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो मैंने उसे बताया कि कैसे अपने मेंटल मूवी के थ्रू आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है कि मैं बेस्ट करती थी, मैं कर रही हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला यदि जौहरी नहीं है, यदि वो ऑडियंस नहीं समझ पा रहे कि आप हीरा हो, वो आपको कांच का टुकड़ा समझ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांच का टुकड़ा ही बन गए। तो उसको काफी चीजें समझ में आई, उसकी लाइफ सॉर्टेड हुई और वो बहुत अच्छे से अब वहां पे परफॉर्म कर पा रही है और धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। शुरू में नए एनवायरनमेंट में मोस्टली रेजिस्ट करते हैं और ये चीज जो नई शादी होके आती हैं लड़कियां, उनके साथ ससुराल में भी होती है, क्योंकि उनमें बहुत टैलेंट है बट उसके ससुराल वाले उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको बहुत टाइम लग जाता है इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि हाँ इसमें भी ये सब चीजों का टैलेंट है। तो अपने सेल्फ लव के साथ रहिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। तो हम यही बात कर रहे थे कि यदि किसी के सिचुएशंस खराब है तो हम कैसे उसमें अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। ये बहुत ही सिचुएशनल है क्योंकि कई सिचुएशंस है, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक थंब रूल है वो यही है कि आपको उस सिचुएशन का पॉजिटिव देखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड पे अपना फोकस लाना पड़ेगा और जहां आप अपनी एनर्जी डालोगे वही चीज ग्रो होती है। जैसे यदि मैं दिन भर ये क्रिप करूं मेरी लाइफ में ये भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में वो भी अच्छा नहीं है, तो मैं वही मैनिफेस्ट करूंगी। और जब मैं अपनी इस चीज पे फोकस करूंगी कि नहीं मेरी लाइफ में ये चीजें अच्छी हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर आती है। क्योंकि यूनिवर्स का काम है तथास्तु। यूनिवर्स हमेशा आपको तथास्तु ही करेगा। आप जो भी मांगो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसे तो नो की लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं है। तो यूनिवर्स तथास्तु करने के लिए बैठा है। तो ये जैसे ही हमारा फोकस शिफ्ट होता है तो हमारी एनर्जी में वो शिफ्ट दिखाई देने लगता है। जो हम सुबह से उठते के साथ बड़े डल, लेथार्जिक, एकदम डिप्रेस फील कर रहे थे, वहां पे हमें एक एक्साइटमेंट आने लगता है। राइट। तो इस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सो पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन द लाइफ। लेकिन मनीषा जी एक बात बताओ, पॉजिटिव रहना इतना डिफिकल्ट होता क्यों है? क्योंकि कभी भी
कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, माइंड हमेशा नेगेटिव चीजों को ही लेकर आता है। पॉजिटिव चीजें हम सारी डिलीट कर देते हैं, कभी याद नहीं रहता है। स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या फिर जिनको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है, दे आर ऑलवेज इनटू दिस नेगेटिव लूप। देखिए रचना जी, मैं आपको बताती हूँ कि एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन और डिलीशन दो ऐसी टेक्निक है। डिस्टॉर्शन में क्या किया जाता है कि हम कोई भी सिचुएशन को एकदम पैनिक मोड में ले आते हैं, मतलब जबरदस्ती उसको एग्जागरेट कर देते हैं। जैसे कि आपको बता रही हूँ कि यदि कोई बच्चा, आपका बच्चा कहीं बाहर गया है रात को और वो थोड़ी देर लेट से आता है, नहीं आ रहा है, और आप फोन लगा रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा है, तो नॉर्मली जो माँ होती है या कोई भी उसका जो केयरटेकर है, वो इतना ज्यादा उस सिचुएशन को डिस्टॉर्ट कर लेता है कि वो कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं पता नहीं क्या हो गया। वो सारी खराब खराब चीजों को तुरंत सोच लेता है। वो ये नहीं सोचते कि कुछ अच्छा भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, या अपने आप को रोकते ही नहीं है। वो छोटी सी सिचुएशन को वो 10 टाइम्स उतनी देर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 30 मिनट्स उसने फोन उठाने में डिले कर दिया, तो 30 मिनट्स में तो हम 300 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही है डिस्टॉर्शन। और इसी वजह से ये माइंड की जो टेक्निक है, यदि ये पॉजिटिव चीजों में हम करें डिस्टॉर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव चीजों में इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको आदत पड़ गई है नेगेटिव लूप्स में रहने की। वो बहुत इजी होता है। पॉजिटिव में खुद को रखना बहुत ही डिसिप्लिन का काम होता है, तो वो बहुत टफ लगता है लोगों को। तो ये जो डिस्टॉर्शन के थ्रू हम नेगेटिव लूप में फंसते जाते हैं। सेम होता है डिलीशन। डिलीशन की टेक्निक में क्या होता है कि मोस्टली हम क्या करते हैं, सारे नॉर्मल कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है, ये कोई भी सिचुएशन जब आती है हमारे पास, उसमें से अच्छी मेमोरीज को तो हम डिलीट कर देते हैं, बुरी बुरी मेमोरीज को अपने साथ रखते हैं। तो ये भी जस्ट उल्टा होना चाहिए कि हम अच्छी मेमोरीज को अपने साथ रखें, बुरी मेमोरीज को डिलीट करें। तो ये नहीं होने की वजह से भी ऐसी सिचुएशन आती है, और यही कारण है कि लोग अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते, क्योंकि उनका बाय नेचर ऐसा होता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया नहीं गया कि कोई भी ट्रिगर आएगा तो हमें उसमें कैसा रिएक्ट करना है, कैसा रिस्पॉन्ड करना है। हम मोस्टली रिएक्टिव हो जाते हैं। थोड़ी सी कुछ चीज हुई, जैसे किसी ने एक झापड़ मारा, हम पलट के उसे 2 जवाब जरूर दे देंगे। रास्ते में यदि हम जा रहे हैं, किसी से टकरा गए, उतर के उसको क्यों मेरी गाड़ी में डैश लगा दिया, उसको 2-4 बातें बोल देंगे। कोई गाड़ी क्रॉस कर गया तो हम तुरंत बोल देंगे कि मरेगा साला, या कोई भी ऐसी कोई भी खराब सी वर्ड्स बोल देते हैं। जबकि अभी जब हम ये अवेयरनेस आ चुकी है कि ये सब करके हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस सारी सिचुएशन में हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन है, जहर हम पी रहे हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मरेगा, वो पॉसिबल नहीं है। जहर हम कैसे पी रहे हैं? गलत बोल के, गलत सोच के, खुद के खून को जला रहे हैं, खुद की बॉडी को खराब कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि सामने वाले पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा। तो इसी वजह से मोस्टली लोग नेगेटिव तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी आदत बन चुकी है बचपन से। लेकिन अब चूंकि मीडिया के थ्रू भी और इतने सारे मेंटर्स के थ्रू लोगों को पता चल चुका है कि पॉजिटिव रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट करना है तो आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहने का केवल एक ही सूत्र है, आपको पॉजिटिव थॉट्स में ही रहना है, पॉजिटिव एक्शन ही लेना है। बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है। जबकि हम टीवी में भी यदि देखेंगे तो ऐसी नेगेटिव न्यूज आती रहती है, इतना नेगेटिविटी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जस्ट टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, और ये हमारे 5 इंद्रियों के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, और आपको पता नहीं है कि वो कितना अफेक्ट कर रहा है। आप देखो, यदि आप बार बार प्लेन क्रैश की न्यूज देख रहे हो, बार बार अभी जितने भी हो रहे, अभी नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ट्रिप बनाने का मन होगा, आप प्लेन की टिकट कराते कराते आपका हाथ कांपेगा, कहीं मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए। ठीक है, मैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बट हम बार बार उस चीज को, कोविड के समय आप देखो जितने लोग मरे, उसमें से ज्यादातर लोग डर से मर गए। मतलब कोविड ने जितना हिट किया, उससे ज्यादा तो उनके इमोशंस ने उनको हिट कर दिया कि ओह मुझे कोविड हो गया, अब तो मैं किसी हाल में नहीं बचूंगा। आज कैंसर जैसी बीमारियों में भी जो लोग जूझ रहे हैं, वो उससे बाहर निकल सकते हैं, ट्रीटमेंट है, लेकिन उनका दिमाग उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो यही वजह है कि हमको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में, नेगेटिव चीजों से दूर रहना पड़ेगा इंटेंशनली। जैसे हम जंक फूड के लिए अवेयर हो गए कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, ऐसे ही हमें अपने इमोशनल ईटिंग के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमें अपनी आंखों से कुछ खराब देखना नहीं है, कुछ खराब सुनना नहीं है, कुछ खराब बोलना नहीं है। यदि निकल गया तो तुरंत उसको किसी भी चैंटिंग के थ्रू, कैंसिल के थ्रू उसको वापस से प्योरिटी की तरफ लाना पड़ेगा।
सो ब्यूटीफुल। आपने एक एक चीज बड़ी बीच में बहुत अच्छी बोली कि जहर हम लोग खुद पी रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि दूसरा मर जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है। सो यस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यस, यस। मनीषा जी, एक बात बताइए, बहुत लोग है ना पैटर्न्स में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, तो देखेंगे मतलब कुछ जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका पैटर्न ही होता है कि वो सक्सेस कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाती है। जैसे हम इलॉन मस्क का देख लें, अगर वो 3 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका वो पैटर्न है कि वो सक्सेस उनको मिल ही जाती है फाइनली, एंड ही इज सक्सेसफुल। ऐसे ही लोगों का पैटर्न होता है कि वो बार 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 उनको, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में शायद पढ़ते रहेंगे वो, या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो हर जॉब में कितनी भी बार चेंज कर ले वो एक बॉस ना ऐसा ही मिलेगा, डोमिनेटिंग टाइप का या कुछ ना कुछ। तो ऐसा क्यों होता है, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं? मैं बताती हूँ रचना जी। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही कभी बचपन में पहली बार कोई सिचुएशन आई और हमने उसमें जो भी रिएक्शन डाला, हमारे न्यूरॉन्स जो है ना वो एक पाथवे बनाते जाते हैं। जैसे कि आप कैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, बचपन में आप गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन अब आपके सबकॉन्शियस में वो फीडेड हो जाता है। बाद में जब आप साइकिल चलाते हैं बड़े होके, तो आपको पता भी नहीं चलता आप कब बैठे और कब चला लिए। सेम जैसे आप रोटी पकाना सीखते हैं, तो जब आप बेलते हैं, शुरू में इतने कॉन्शियसली आप बेलते हैं, लेकिन जब आपके न्यूरो पाथवेज पूरे पक्के हो जाते हैं, बन जाते हैं वो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप बात करते करते आप रोटी बेल भी रहे हैं, सेक भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सेम चीज होती है, हम लाइफ में कुछ चीजों में जैसा जैसा रिएक्शन देते हैं और उसी लूप में फिर वो हमारे दिमाग में फिक्स्ड हो जाता है। जैसे कि लोग हमें धोखा देते ही हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें, कि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में बना लेते हैं, पति ऐसे ही होते हैं, सास ऐसी ही होती है, या जो भी चीज है वो अपने एनवायरनमेंट की सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन से। और इसी वजह से वो, उनको बहुत प्यार भी यदि मिलता है तो वो उस प्यार की फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो प्यार को फील नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि प्यार मिल रहा है और प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो भी इमोशंस हम फील कर पाते हैं, वही इमोशन, एक्चुअली इमोशन सब है बाहर, लेकिन हम फील क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एलॉन मस्क का एग्जांपल दिया, तो एलॉन मस्क का बैंकरप्ट होना और उसको बैंकरप्ट फील करना, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। एलॉन मस्क ने बैंकरप्ट फील किया ही नहीं, वो बैंकरप्ट हुए, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मैं वापस से उसी लेवल पे आ जाऊंगा। तो ये है उनकी हाई फ्रीक्वेंसी, कि यदि और उनकी जगह कोई इंसान होता तो वो इतना ज्यादा उसे फील कर लेता बैंक्रप्सी को, कि वो डिप डिप होते चला जाता, क्योंकि उसकी एनर्जी लो हो जाती। तो इसी तरह से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक लूप में फंसते जाते हैं और वही बिहेवियर हम बार बार करते हैं। मैं एक और क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूंगी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और जब मैंने उनको पूछा कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो एट प्रेजेंट उनका हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमा रहा है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वो पास्ट की मेमोरीज को इतना ढो रही हैं अपने साथ कि इसकी वजह से वो डिप्रेशन में। क्योंकि पास्ट में उनकी सास ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी देवरानी जिठानी ने अच्छा नहीं किया, जब उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो बहुत ज्यादा पंगे हो गए, इस टाइप की कुछ बहुत सारी चीजें। उनकी मम्मी आज से 15 साल पहले चली गई, तो उससे वो बहुत ज्यादा अटैच थी, और उन्हीं बातों को वो रिकॉल कर करके उसी ताने बाने में वो अपनी आज की जिंदगी को बिल्कुल नहीं जी पा रही है। आप सोचिए, तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में आया कि ओह, ये मेरा पैटर्न बन चुका है। और ये पैटर्न उनका, जब मैंने उनको और रिकॉल किया, तो वो बहुत ही पहले से था, स्कूल टाइम से ही वो सिचुएशंस में केवल खराब चीजें ढूंढती थी, कि अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बुरा लग गया, इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा वो उस ताने बाने से वो गुजर ही रही थी। वही पैटर्न उनका इतना स्ट्रांग होता चला गया कि जैसे ही लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशंस आई, तो वो और ज्यादा इंटेंगल हो गई, और उन गांठों को उन्होंने अपने अंदर रखते रखते कब लाइफ अच्छी हो गई, क्योंकि दिन के बाद रात आना ही है और रात के बाद दिन आना ही है, तो वापस उनकी लाइफ में दिन आ गया। वो जब रात के सिचुएशन की जो गांठें थी उसको वो खोल ही नहीं पाई, और वो आज भी इतनी खुशनुमा फैमिली में, इतने अच्छे बच्चों के साथ, इतने अच्छे हस्बैंड के साथ, इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ उसको फील नहीं कर पा रही, डिप्रेशन की दवाइयां ले रही है, और बिल्कुल ऐसा। तो फिर अभी उनको पूरा रियलाइज कराया कि अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, और उनको मेडिटेशन के मोड में ले जाकर और उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कराया। क्योंकि मेडिटेशन के मोड में ले जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना वो रोकता है, नहीं मैं डिलीट नहीं कर सकता, मैं अब आदी हो चुका हूं इस जो हार्मोनल चीजों का, जो भी सिक्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के जो सिक्रेशन है ना, उनके वो आदी हो जाते हैं। जस्ट लाइक के जैसे अल्कोहल के लोग आदी हो जाते हैं, दारू पीने वाले को दारू पीने का बहाना चाहिए, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गम में हो। सेम ऐसे ही हम उस स्ट्रेस को लेने के लिए आदी हो जाते हैं।
और इसी वजह से वो आज मतलब उसको बड़े क्या बोलना चाहिए, हिप्नोटिक स्टेट पे लाकर मेडिटेशन के थ्रू उसके बीटा माइंड को एक्टिव करके, और तब उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास को और उनकी जो पास्ट मेमोरीज है उसे डिलीट करना पड़ता है। नहीं तो वो कॉन्शियस लेवल पे तो वो एकदम डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा मतलब मैं तो बहुत दुखी हूं ही। तो ऐसी चीजें आती हैं, और यही है वजह कि लोग लूप में फंसे रहते हैं। सबसे पहला चीज कि जैसे ही वो रियलाइज करें कि मेरी लाइफ में यदि ये पैटर्न बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं, उस चीज को लोग रियलाइज ही नहीं करते। लोग सोचते हैं यदि मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो मेरी वजह से ही मतलब सामने सिचुएशंस खराब है इसकी वजह से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका पैटर्न बन चुका है कि आप गुस्सा करते हो। और वैसे भी मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आपके अंदर जो होता है वही निकलता है। एक्सटर्नल सिचुएशंस का उसका कोई लेना देना नहीं है। आप इमेजिन करो, दो बड़े बड़े ड्राम हैं, एक ड्राम में पूरा पानी भरा है और एक में डीजल भरा है, और आप माचिस की तीली डाल दो, पानी में जाकर बुझ जाएगी, ड्राम में वो आग लगा देगी। तो आप देखो कि माचिस की तीली सेम थी, एक्सटर्नल सिचुएशन सेम है, बट आपके अंदर क्या भरा है वही निकलता है जब जब भी कोई विस्फोट होता है। और मोस्टली क्या होता है, लोग बाहर के सिम्टम्स पे वर्क करते हैं। जैसे लोग आएंगे, मेरा बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो लोगों को क्या लगता है कि हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए और वो दवाई ले ले। वो उस रूट कॉज पे नहीं जाते। और ये जस्ट वैसा होता है कि आपका नल कहीं से लीकेज हो गया है और फ्लोर पे पानी फैल रहा है, आप बार बार पोछा लगा रहे हो। क्या पोछा लगाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आप कितना भी पोछा लगा लीजिए, उस लीकेज को जाके आपको ठीक करना ही पड़ेगा। उस लीकेज पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, बार बार देख रहे हैं मेरे फ्लोर पे पानी आ रहा है, मेरे फ्लोर पे पानी आ रहा है। बस ऐसा होता है लोगों के साथ कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा वो सिम्टम्स पे वर्क करते हैं। प्लीज आप मेरे ना मॉनिटरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। वो यदि मेरे पास आएंगे, प्लीज आप मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्यों आ रहे हैं, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर आपने नेगेटिविटी या नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रखा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो रही है, लो हो रही है, और आप बार बार उसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितने भी डाइवोर्स केसेस होते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप दूसरी शादी करने के पहले अपने आप को हील कीजिए, अदरवाइज आप अगेन वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का काम है तथास्तु। आप जो बोलेंगे वही आपके पास आएगा। राइट। मनीषा जी, आप एक बात कई बार आपने रिपीट करी कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। जहां पे भी चेंज होना है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यस, एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ डू वी एक्चुअली टेक इट? देखिए रचना जी, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का? ये मतलब है कि कोई भी सिचुएशन उसको हम कैसे फील कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर आती है क्लास में और वो सब बच्चों को स्टिक से मार देती है। 30 बच्चे वहां बैठे हैं, 30 बच्चों को तड़ तड़ मार देती है। अब आप बताओ कि वो 30 के 30 बच्चे उसको सेम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कुछ 5 बच्चे होंगे जो रोने लग जाएंगे, कुछ 5 बच्चे होंगे जो पीछे दरवाजे से भागने की कोशिश करेंगे या डेस्क के नीचे घुस जाएंगे, यदि छोटी क्लास के बच्चे हैं। कुछ 5 होंगे जो डर के सहम के बैठ जाएंगे, और कुछ 5 होंगे दीजिए मार दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और मार दीजिए, एक और हाथ आगे कर देंगे। आप मानते हो? मतलब कितना डिफरेंट डिफरेंट सबका रिएक्शन होता है, जबकि टीचर सेम है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सामने वाली सिचुएशन सेम होती है, हम उसको कैसे ले रहे हैं ये हम पे डिपेंड करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी। जब लोग बोलते हैं कि लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही है, लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं है, किसी को भी। आज जब अभी अभी हमने एलॉन मस्क की बात की, आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर लो, कि आप किसी भी बड़े से बड़े बिलियनर मिलियनर की बात कर लो, हर जन की लाइफ जिग जैग है, हर जन की लाइफ में डुअलिटीज है, हर जन की लाइफ में कुछ अप एंड डाउन है, पर फिर भी वो उसको कैसे ले रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां लेनी है कि मैंने इसे बहुत ही खराब तरीके से लिया है, सिचुएशंस ऐसी थी, बट मैंने इसे अपनी लाइफ में जो लिया उसको मैं बहुत ही उसका खराब खराब पार्ट को मैंने एक्सेप्ट किया है, उस सिचुएशन के ऐसे बुरे पार्ट को मैंने देखा है। तो इस तरीके से आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि मैं जिम्मेदार हूं मेरी लाइफ के लिए, सिचुएशंस ऐसी ही है, मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए था। और जब भी कोई लाइफ में सिचुएशंस आती है वो आपको कोई लेसन देने के लिए आती है, और आपको वो लेसन सीख के खुद को इवॉल्व करना होता है। इवॉल्व करना होता है मतलब कि खुद को अपग्रेड करना होता है।
जैसे कि पास्ट लाइफ कर्मा के कारण भी कई लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में बार बार पेन्स आ रहे हैं। तो यदि पेन्स आ रहे हैं तो उसको आप बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करके उसको अपने आप को उससे लेसन लेके अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो वो पेन का आपके ऊपर असर नहीं होगा। जबकि हम क्या करते हैं, यहाँ पेन आया, हम उसके ऊपर एक और पेन डाल देते हैं, उसके ऊपर और ब्लेम गेम डाल देते हैं, उसके ऊपर और नाराजगी। तो ऐसा करके हम उसी लूप में फिर फंसते चले जाते हैं। जैसे सिस्टर शिवानी हमेशा बोलती है कि कोई आपकी तरफ ब्लैक बॉल फेंके तो आप उस ब्लैक बॉल को रख दो नीचे और आप उसकी तरफ व्हाइट बॉल दो। जबकि हम क्या करते हैं, उसने एक ब्लैक बॉल फेंकी, हम उसकी तरफ दो ब्लैक बॉल फेंकेंगे। तो ये नहीं करना है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सिचुएशंस कुछ भी आएगी पर हमें उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ब्यूटीफुल। तो एक बात बताइए, कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने बचपन की बात बोली कि बचपन से हमारी एक कंडीशनिंग होती है, बचपन में हमें नहीं सिखाया जाता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो कुछ लोग हैं जो चौल वाले माहौल से आते हैं, गरीब माहौल से आते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जो वो गरीब माहौल से आते हैं उनका जो एक मेंटल स्टेट होता है ना, इट्स वेरी स्ट्रांग। मतलब वो कुछ भी आ जाए वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और उनको जो चाहिए वो करके दिखाएंगे एंड दे बिकम समथिंग। जैसे नरेंद्र मोदी जी का आपने नाम लिया, उन्हीं का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाय बेचने वाले थे और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अब देश चला रहे हैं। लेकिन हर चाय बेचने वाला तो नहीं बन पाया, वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो वो जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग सबके लिए सेम थी, लेकिन ऐसा माइंड में क्या होता है कि कुछ लोग उसके ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। देखिए रशा जी, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है कि बाहर के सिचुएशंस कुछ भी हो, लाइक आप एकदम गरीब से गरीब माहौल में पैदा हुए हो, चौल के एग्जाम्पल हमने ली, या आप किसी अमीर के घर पैदा हुए हो, अंबानीज के घर पैदा हुए हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको लाइफ में कहाँ लेकर जाएगा। फर्क ये पड़ता है कि आप अंदर से क्या हो। आप जो चाहते हो यूनिवर्स वो नहीं देगा आपको, वो देगा जो आप अंदर से हो। अब ये चीज कि हम अंदर से क्या होते हैं, ये कभी कभी तो बाय बर्थ भी आती है, कई जन्मों की जर्नी से आती है। क्योंकि कई लोग आप देखिएगा बहुत छोटे से ही जन्म लेते के साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, या बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं, और उन लोग अपनी जर्नी को वैसा ही जीते हैं। और कुछ लोग सीख के भी ये चीज कर सकते हैं। कुछ लोग बाय बर्थ ये चीज जानते हैं और कुछ लोग सीख के भी करते हैं। तो एक्सटर्नल सिचुएशंस कुछ भी हो, वो अपनी रॉकेट के जैसे हाइट्स को अचीव करते हैं, और उसका रीजन उनके बचपन से उस एनर्जी का हाई होना है। चाहे वो कितने भी चौल वाले माहौल में है, पर वहां पे भी वो रोना गाना नहीं कर रहे, वहां पे भी उनको एकदम फोकस क्लियर, अर्जुन की जो चिड़िया की आंख के जैसे दिख रहा है उनका गोल उनको। इसी वजह से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बेसिकली माइंडसेट का ही डिफरेंस है कि अपने आप को आप पॉजिटिव साइड देखते हो या नेगेटिव साइड देखते हो। यस, और ये चीज कई बच्चों को जन्म से भी मिलती है, और कई बच्चे अपने प्रैक्टिस से भी आप इसको अपने लाइफ में डाल सकते हो। जो आजकल मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जो हाई एनर्जीज की प्रैक्टिसेस हो रही है, इसके थ्रू भी आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना सकते हो। राइट। बाय बर्थ जैसे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी बाय बर्थ किसी किसी को बहुत अच्छी मिलती है, और कोई कोई बहुत ही वीक पैदा होता है। पर ऐसा नहीं है कि जो वीक पैदा हुआ है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकता। हम जानते हैं कि यदि वो रेगुलर जिम करेगा, रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, हेल्दी फूड खाएगा, प्रोटीन डाइट पे ध्यान देगा, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेगा, है ना। या फिर कुछ ऐसा भी होगा जो, जैसे आप देखो कि पंजाब के एरिया में कोई जन्म ले रहा है बच्चा, वो वहां के लोगों में बोन्स में स्ट्रेंथ है, बट आज महाराष्ट्र के लोगों की बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं है। ये हम बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, ठीक है, बाय बर्थ आपको क्या मिला। पर ऐसा नहीं है कि वहां के लोग ही सक्सेसफुल होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। इस लाइफ की जर्नी में कोई भी उस साइड तक पहुंच सकता है। तो ऐसे ही मेंटल स्ट्रेंथ आपको बाय बर्थ क्या मिल रही है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हो। लोगों को मिलता बहुत कुछ है, बट यदि वो मेंटली वीक है, इमोशनली अनकंफर्टेबल है, वो डिप होते चले जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है वो ऊपर चला जाएगा। आप देखो, यदि कोई ड्रिंक अल्कोहल लेने वाली फैमिली में कोई पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, मान लो किसी एक इंसान के दो बेटे हैं, और उसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, एक ऐसा होगा जो अपने पापा के पाथ पे चल के वो भी बहुत ज्यादा ड्रिंक में करके वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, और एक ऐसा होगा मैं मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, वो उससे लेसन लेगा और वो आगे निकल जाएगा।
तो सिचुएशन सेम है, बट आपने उस सिचुएशन को कैसे लिया वो आपकी सोच पे है, और वहीं आपके सारे डिसीजंस बनते हैं, और वहीं आपको लाइफ रिजल्ट ला के देती है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जो भी आपकी लाइफ सिचुएशंस हैं। उसके बाद फिर ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, ब्लेम गेम Build करके करो कोई उसको। फायदा नहीं है, क्योंकि Right. यदि आप इस ब्लेम गेम में रहेंगे, यार मुझे तो चौल में जन्म मिला, मुझे तो हाँ। मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, मेरे मेरे सिचुएशंस ऐसी नहीं थी, तो ये सब गलत होगा। ट्रू। कोई भी इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है इसी लाइफ स्पैन में, ये सारे एग्जाम्पल्स खुद ही बताते हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में रखना है, अपने हर रिस्पॉन्स को। हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ को पहले देखो, पूरा जज करो कि भाई मैं कब कब कैसी कैसे सिचुएशंस में ट्रिगर्ड हो जाती है। लाइक कि छोटी सी सिचुएशन है कि आज मेड नहीं आई और मैं एकदम ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, अरे ये कैसे काम होगा, क्या होगा, या गुस्सा होने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, पहले पेन डाउन करो, और उसके बाद रात को सोने के पहले एक मेंटल मूवी बनाओ। सेम सिचुएशन, सेम मेरी मेड नहीं आएगी, सेम मेरे यहाँ बहुत सारा काम है, अब मुझे क्या रिएक्ट करना है, स्माइल होके ठीक है भगवान आज देखते हैं, आज थोड़ा सा ऐसा, मतलब कुछ भी उस चीज को आप एकदम प्रैक्टिस करो। मेंटल मूवी के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है सोने के पहले कि कोई भी सिचुएशन सेम होगी और उसके बाद मैं उसमें कैसा रिएक्ट करूंगी। एक अच्छा वाला स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें सब कुछ गुड ऑल इज वेल वाली स्क्रिप्ट, और फिर उस स्क्रिप्ट के साथ जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिचुएशन आई और मैं भूल से ऐसा बोल गई। आप बोलोगी कि आप सोच चुके हो बार बार, क्योंकि जब आप मेंटल मूवी बनाते हो ना तो भी आप सेम फीलिंग में होते हो। आप देखो प्लेसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं, आपने सुना ही है प्लेसिबो इफेक्ट की। एक लोगों को एक्चुअल की गोली दी गई और एक को नकली गोली दी गई, पर दोनों की बीमारियां ठीक हो गई। ये कितना फेमस एग्जाम्पल है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा माइंड समझता ही नहीं है असली और नकली में फर्क। हम अभी भी यहाँ बैठे बैठे कुछ अच्छी सी मेमोरी सोच के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, या एकदम दुख भरी मेमोरी सोच के आंसू बहा सकते हैं, जस्ट यहाँ बैठे बैठे। बिल्कुल सही बात। तो वैसे ही करना चाहिए कि आप बेस्ट मेमोरीज को अपने साथ कैरी करें। और मनीषा जी, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है लोगों से कनेक्ट करने में। वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हर किसी पे डाउट करते हैं कि ये तो चीट ही करेगा या ये अच्छा इंसान नहीं है, और उसके वजह से उनके कभी भी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे हो ही नहीं पाते हैं। Where does that come from? देखिए, मैंने इसका आंसर आपको शुरू में भी बताया था कि हम अपनी जो इंद्रियों के थ्रू बचपन से अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी डाल रहे हैं, मान लो उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में देखा कि लोग तो बहुत चीट करते हैं, उन्होंने बहुत सारी मूवीज में देखा कि लोग तो बहुत ऐसे होते हैं, अब उन्होंने लोगों के लिए अपने मन में एक ताना बाना बुन लिया कि लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब जैसे ही लोग सामने आएंगे उनको लगेगा ये तो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे हम अपने न्यूरल पाथवेज बना लेते हैं। जैसे ही हम ये चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब तो मेरा ये पाथवे मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, उसको ब्रेक करना चाहिए। उसको ब्रेक करना चाहिए कि हाँ, अब मैं विश्वास कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि अभी आप रियलाइज कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ अटक रहे हो और क्या कारणों की वजह से अटक रहे हो। जैसे ही आपको रियलाइज होगा आप उसको पर्पसली ब्रेक कर सकते हो। राइट। तो ये सब चीजें, एक तो सबसे पहले इनकी अवेयरनेस लेकर आना, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फिर उनको चेंज करना, उस पर काम करना। अगर हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, एक जो कोच है उसकी हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरत है, कितनी ज्यादा अहमियत है? कोच की लाइफ में इतनी ज्यादा अहमियत है कि मैं आपको एक साखी बताऊंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी ज्यादा गुरु का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये भगवान तो हमारे पास अभी सामने नहीं है, मैटर के रूप में या फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि वो दिव्य शक्ति है और वो हमको गाइड कर रही है, ठीक है। उससे कनेक्शन भी हर कोई नहीं बना पाता, पर गुरु तो आपके सामने फिजिकल फॉर्मेट में है। उनके साथ तो आप कनेक्शन बना सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं यहाँ अटकी हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने अभी तक मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स का सहारा लिया है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि खुद गिर के सीखने से अच्छा है कि मैं गुरु के एक्सपीरियंस से चीजों में सक्सेस हासिल कर लूं, और वो जल्दी हासिल होती है, ऐसे मेरी स्ट्रांग बिलीफ है। और मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ कि जब अवेलेबल हैं ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर्स, ऐसे लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है,
तो फिर क्यों आप ट्रायल एंड एरर के मेथड पे जाते हो? उनका सहारा लो और आगे बढ़ो, क्योंकि गुरु जिस स्पीड से आपको बढ़ा सकता है, मेंटर्स जिस स्पीड से आपको जहां ले जा सकते हैं, वो सेल्फ प्रैक्टिस से करते हैं लोग, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बट कम से कम 10 टाइम्स स्पीड का फर्क आता है। कि कोई भी मेंटर किसी भी फील्ड से रिलेटेड, यदि आप एक एक्सपर्ट और एक जेन्युइन मेंटर का सहारा लेते हो, तो वो आपको बहुत रैपिड ग्रोथ दे सकता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि लाइफ में कुछ करना है, आपको लग रहा है कि हाँ इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं और आपके आसपास हैं, तो आप जरूर उनसे कनेक्ट कीजिए। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है ये कि मेंटोर जब होता है तो लाइफ की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है, अपने गोल्स तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। फास्ट हो दिस जाता इज है। वेरी ट्रू। मनीषा जी, एक बात बताइए, आजकल मतलब पहले तो इतना सुनने में नहीं आता था, बट फॉर दिस न्यू जनरेशन आजकल बहुत सुनने में आता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो कैसे पता लगाएं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? होता क्या है लाइफ का पर्पस? देखिए, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाली हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ ही जोड़ना चाहती हूँ कि ये लाइफ जो है, हम सब यहाँ पे रोल प्ले करने आए हैं। जबकि हम ऐसा मानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम अपने पुराने कार्मिक अकाउंट को चुकता करने के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें भगवान ने इसलिए यहाँ भेजा है कि हम यहाँ बहुत खुश रह सके, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है, और लेकिन हम उस खुशी को ढूंढने के लिए बाहर भागते रहते हैं। ये एक ऐसी मृत तृष्णा है कि हम सोचते हैं कि कस्तूरी मृत बाहर मिलेगा, जबकि वो अपने अंदर है। उस खुशी को अपने अंदर छोड़कर हर इंसान दौड़ रहा है। आज आप मेट्रो सिटीज में देखो, सवेरे उठते हैं, जॉब में भागते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, थक के सो जाते हैं, मतलब हर इंसान दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो मेरा एक कहना है, आप एक बार कभी कभी बैठो शांति से, जब भी आपको कोई एक ब्रेक मिले, और सोचो कि क्या मुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी है? क्या मैं खुश हूं ऐसी जिंदगी से, या फिर इसमें कुछ कहीं ठहराव ला सकते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे रचना जी, एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक अपर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग अपनी जिंदगी में पूरी दौड़ लगाते हैं, और इतना गुना अपनी जिंदगी में जितना वो खपा नहीं सके, उससे ज्यादा पैसा वो जमा करके रखते हैं। मतलब अपर मिडिल क्लास, और इसकी मैं यदि बात करूं तो उनके पास इतना है कि वो अपनी इस जिंदगी को बहुत सुकून से, बहुत शांति से जी सकते हैं, पर वो अपने बच्चों के लिए, अपने आगे के जनरेशन के लिए, पता नहीं किसके किसके लिए बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। और जबकि सब कुछ यहीं रह जाना है। उस कुरुक्षेत्र की जमीन जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ था, वो भी आज भी वही है। इतना बड़ा महाभारत हुआ, वो जमीन भी यहीं छूट गई, वो लेके नहीं जा सकी, ना कौरव ना पांडव। तो उस चीज को लोग नहीं समझते हैं और बहुत ज्यादा दौड़ते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि कभी भी बैठ के आप देखो, मैं ये नहीं कहती कि पैसे के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, या मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है, ये बिल्कुल भी मैं मना नहीं करती। जरूर आपको मेहनत करनी है, बट आपको बहुत प्लान्ड वे में, मेरी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने दिन बचे हैं और अब मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। हर अच्छी चीज जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसे कल में मत टालिए। नया साल भी आ रहा है, आप विजन बोर्ड भी बनाएंगे, उसको सब चीजों को, वो सारे इमोशंस जो आप जीना चाहते थे, वो सारी फीलिंग्स जो आपको चाहिए, उसको आज ही अपनी विजन बोर्ड में इंक्लूड कीजिए, आज ही अपने लाइफ के गोल में इंक्लूड कीजिए, और यही आपकी लाइफ का पर्पस होगा। क्योंकि लाइफ का पर्पस हमेशा एक ही है, हर किसी के लाइफ का पर्पस है खुश रहना, और जबकि उसी खुशी को छोड़कर हम बाकी सारी चीजें बटोरने में लगे। राइट। लेकिन हम जिन भी गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, उनका पर्पस भी तो यही होता है ना, वी वांट टू फील हैप्पी। ज्यादा पैसा चाहिए तो वो भी खुशी के लिए चाहिए, नौकरी अच्छी चाहिए वो भी खुशी के लिए चाहिए। आई एग्री, पर हम उस एंड गोल पे फोकस करके बैठे हैं कि वहां पहुंचेंगे तो खुशी मिलेगी, इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप उस एंड गोल में पहुंच भी जाएंगे ना, तो आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मैं इसी के लिए इतना डेस्परेट थी। वहां पहुंच के आपको वो मजा नहीं आएगा। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। जर्नी को हम मोस्ट ऑफ द 98% मैं बोल सकती हूँ कि लोग एंजॉय नहीं करते। वो कोई अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा है, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहा है, कोई अपनी किसी और चीज के लिए कर रहा है, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपने बताया ना, मुझे एक मूवी का सीन याद आ गया।
मूवी का नाम मुझे भी याद नहीं है। सो इन दैट मूवी एक वो जो उसके मेंटोर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि कल हम ऊपर जाएंगे, हिल के ऊपर जाएंगे। तो दैट बॉय इज वेरी एक्साइटेड, हाँ हम कल कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो वो जाते हैं, पूरी जर्नी में इज वेरी एक्साइटेड। ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर क्या है, माउंटेन के ऊपर जाके क्या होता है, व्यू क्या होता है होता बस, और तो कुछ होता नहीं है। तो नाउ ही सेइंग यहाँ हम क्या करने आए हैं, क्या है यहाँ पर। है? यस, तो गुरु बोल रहे हैं देखो एग्जैक्ट। ना चारों तरफ क्या है, बस इसके लिए हम आए थे। नहीं ये पत्थर है नीचे, ये देखो ये पत्थर बहुत मूल्यवान है, इस पत्थर के लिए आए थे। तब बस इसके लिए आए थे हम, पत्थर के लिए आए थे। सो दैट जर्नी इज व्हाट रियली मैटर्स, क्योंकि जब वो गोल पे हम पहुंच जाएंगे तो यही लगेगा क्या बस इतना ही था क्या। लेकिन वो जो जर्नी होती है दैट इज मतलब एक गोल को मोर हो इम्पोर्टेंट। सकता है हमें जर्नी में 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। तो अगर वो 4 साल 5 साल अगर हम हैप्पीली जॉयफुली अगर हम पहुंच रहे हैं, तो जब गोल पे एक्चुअली पहुंचेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा वहां पर। हाँ, क्योंकि हमने रास्ते भर मजा किया है। पर आप हम्म। कॉमन यदि देखेंगे, कॉमन पॉपुलेशन का आप वोटिंग करा के देख लो, लोग गोल को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी को हाँ। बस जी रहे हैं, कुछ एक ऐसे गोल के लिए, कुछ ऐसे लक्ष्य के लिए जो कब मिलेगा वो भी नहीं पता, और वो मिलेगा तो कितनी खुशी होगी वो भी नहीं पता। हम्म। तो लाइफ का हाँ। पर्पस मैं यही बोलूंगी कि आप आज में, प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए, आज की खुशी को एंजॉय करना शुरू कीजिए। राइट। कल किसको पता है, हम सब अजम्पशंस में जी रहे हैं कि शायद ये होगा, शायद वो होगा। यस, यस। राइट। तो एक बात बताइए, कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ ना हमेशा गलत ही होता है। हम भी देखते हैं कई बार कि उनकी लाइफ में वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कभी अबंडेंस आती ही नहीं है, पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। तो वहां पर वो फ्रीक्वेंसी ही होती है जो आपने बोला कि उनकी एनर्जी हाई नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और होता है उसके पीछे के जो हमेशा गलत ही हो रहा होता है उनके साथ। देखिए, यदि किसी की लाइफ में कभी अचानक से गलत होता है, यदि कोई ऐसा दावा करे कि मैं हमेशा बहुत ही अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने FTBA में अलाइनमेंट होना चाहिए, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। बहुत सारे लोग अभी पूरे राइट। पेंटेड फेस हो गए। तो यदि आप पूरे सब कुछ सही कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, तो उसका 100% चांस है कि ये आपके कहीं के पास्ट कर्मा है। कोई लाइफ के ऐसे कर्म हैं जो कि अचानक से, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा धर्मादा किस्म के हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आज निकल रहे हैं गाड़ी लेकर, तो उनकी गाड़ी पे अचानक से एक्सीडेंट हो गया और कोई उनके नियर एंड डियर की डेथ हो गई। वो सोचते हैं, मैंने अपने कॉन्शियस लेवल पे कोई याद ही नहीं है कि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा सोचा, बुरा किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये उनका पास्ट का कर्मा था। ठीक है। अब लेते हैं नॉर्मल क्राउड की, नॉर्मल लोगों की बात, जो कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अपने मन वचन कर्म पे ध्यान नहीं रख रहे हैं कि भाई हम एकदम हर समय पॉजिटिव रहें। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, यदि हम अच्छा बोल रहे हैं तो वो इनफ है, अच्छा कर रहे हैं तो वो इनफ है। जबकि सबसे मेजर रोल प्ले करता है कि आप अच्छा सोच रहे हो कि नहीं। आप हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं कि सोचने से क्या फर्क पड़ता है, सोच में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो थॉट्स की वाइब्रेशंस है वो ही ट्रैवल करती है। तो लोग गलत सोचते हैं, फिर वही लो वाइब्रेशन में रहते हैं और वही सिचुएशंस खराब करते हैं, अपनी सिचुएशंस को खराब करते हैं। तो सब में सिंक होना बहुत जरूरी है। राइट। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया यहाँ से। हम सब लोग दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब सोच की बात आती है, कर रहे हैं दान पुण्य, लेकिन जब आपने बोला ना कि सोच अच्छी होनी चाहिए, तो सोच की बात आती है तो वहां पे एक फियर होता है, डर की वजह से हम करते हैं कि अगर हमने दान पुण्य नहीं किया नहीं तो शायद किया तो हमारे क्या लिए हो। कुछ बुरा हो जाएगा। और हम्म। अगर हम दान पुण्य करते भी हैं तो भी कुछ ना कुछ मेरे पास कम तो नहीं रह जाएगा, इतना ही देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं देता हूँ। तो वहां पर भी एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव बिलीफ रहता है। यू आर सो राइट। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ कि जैसे दानवीर कर्ण, कर्ण को दानवीर कहा गया। तो हाँ हाँ। अर्जुन एक बार कृष्णा के पास गए, कृष्णा से बोला उन्होंने कि कृष्णा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा इतना प्रिय हूँ, फिर भी तुमने कर्ण को क्यों दानवीर कर्ण कहा, मतलब मुझे क्यों नहीं कहा, मैं क्यों नहीं दानवीर बन सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, यदि तुम भी कर पाओगे तो अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 बड़े बड़े पहाड़ दिए अर्जुन को और बोले कि ये दोनों सोने के पहाड़ है, पर आज शाम होने तक इसे तुम्हें डोनेट कर देना है, लोगों को डोनेट करना है, अदरवाइज वो पत्थर के हो जाएंगे। तो आप मतलब पूरा दिन है तुम्हारे पास अर्जुन, और इसको ट्राई करो। अर्जुन गया और
जल्दी जल्दी सब गांव वालों को बुलाया कि जल्दी आओ जल्दी आओ, और बिल्कुल वो हथौड़ी कुदाल लेकर और उस पहाड़ को तोड़ने लगा कि सब ले लेकर जाओ जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शाम होने के पहले मुझे ये पूरा दान करना है। तो पूरा करते करते भी वो थक गया, वो 1/4 हिस्सा भी एक पहाड़ का नहीं कर पाया और शाम हो गई। थक के वो सो गया। बोला कृष्णा ये कैसा विडम्बना है, तुमने मुझे ऐसा कैसा काम दिया, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को बांटने की कोशिश की, पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। कृष्णा मुस्कुराए, बोले कल देखना मैं कर्ण को यही 2 पहाड़ दूंगा। जब कर्ण को उन्होंने ये 2 पहाड़ दिए कि कर्ण ये 2 पहाड़ हैं और तुमको शाम होने के पहले बेचना है। जो हुक्म उन्होंने जैसे ही अपने हाथ में लिया, सबसे पहले वो जैसे ही जा रहे थे रास्ते में 2 आदमी जाते हुए मिले, उन्होंने उसे बुलाया, बोले 1 पहाड़ तुम्हारे लिए और 1 पहाड़ तुम्हारे लिए। वो दोनों पहाड़ उन्होंने दान कर दिए। इससे क्या प्रूफ मिलता है, हम जब दान करने भी जाते हैं ना, इतना पोषण करें उतना पोषण करें, कितना अभी करना ठीक है कितना कल करना ठीक है, हम कितने कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये दोनों पहाड़ मुझे दान ही करने हैं, मेरे पास बचा के नहीं रखने हैं। उसके बावजूद वो इतनी सोच में नहीं आ पाता कि जब देना ही है तो दे दो यार, पूरा का पूरा। हम उसको बचा बचा के धीरे धीरे, तो इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहा गया। तो वही सोच का फर्क है, हम दान भी जब करने जाते हैं तो अपने आप को रोक लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत डिजर्विंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्किल भी बहुत होती है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सक्सेस नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस में कई बार देखते हैं कि कोई दूसरों के भी इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स कर रहा होगा, अपने तो कर ही रहा है, दूसरों के भी कर रहा है एज अ फेवर, लेकिन उसको अप्रेजल नहीं मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इनफैक्ट जिसके लिए उसने काम किया था उसको मिल जाता है कई बार। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम डिजर्विंग जो वर्ड है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल क्वालिटीज के लिए, कि भाई ये इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानता है। कोई भी इंसान यदि उसने अच्छी पढ़ाई की है या उसका वर्किंग स्किल अच्छा है या उसका नॉलेज अच्छा है, उसको हम डिजर्विंग बोल रहे हैं। जबकि यूनिवर्स को वो नहीं समझ में आता है। यूनिवर्स को उसका डिजर्विंग कहाँ समझ में आता है, उसकी अंदर की फीलिंग्स, उसकी वाइब्रेशन। यूनिवर्स केवल उसी को देता है जिसकी फीलिंग्स और जिसकी वाइब्रेशंस अच्छी है। समहाउ वो कहीं ना कहीं या तो डेस्परेट है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, या तो वो किसी से जेलस फील कर रहा है, उसे मिल गया मुझे नहीं मिला, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस के लूप में जाने अनजाने में वो फंसा हुआ है जो उसे ही नहीं पता। और यूनिवर्स को तो वही समझ में आता है। यूनिवर्स को एक्सटर्नल क्वालिटीज यदि समझ में आती तो फिर हम ऐसे बात करते कि आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आज कल मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, जिन लोग फ्रेंच में बात करते हैं यूनिवर्स उनको ज्यादा देता है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि आप किस फीलिंग्स पे, किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, और वो उसी के अकॉर्डिंगली उनको देता है। और यही वजह है कि कितना भी डिजर्विंग होते हुए, डिजर्विंग हम तो एक्सटर्नल क्वालिटीज के बेस पे कहते हैं कि कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, बट वो जो ऐसे वैसे है ना, उनकी क्वालिटीज, इंटरनल क्वालिटीज कितनी स्ट्रांग है वो हमको पता ही नहीं है। हम केवल एक्सटर्नल क्वालिटीज को काउंट करके अपने आप को मान रहे कि यदि हम टॉप करते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में हमने टॉप किया तो हमें तो ये मिलना ही चाहिए। ट्रू। तो अब एक आखिरी सवाल है मेरा। हम बोलते हैं कि भगवान के पास, यूनिवर्स के पास तो इनफाइनाइट अबंडेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। हाँ, ये तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी उसको रिसीव करने की जो कैपेबिलिटी है, पात्रता है, वो बढ़ जाए हमारी? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बार बार आज पूरे मतलब इस हमारे पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं कि यदि हम हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे तो हमारी पात्रता बढ़ेगी। अब बात आती है कि हाई एनर्जी पे कैसे वाइब्रेट करें, यदि हम किस फ्रिक्वेंसी पे है वो कैसे जज करें, उसके बाद हम अपनी फ्रिक्वेंसी को अपग्रेड कैसे करें। तो हम जिस फ्रिक्वेंसी पे है उसको जज करने के लिए हमको अपना पूरा दिन का 2-2 घंटे का अलार्म लगाना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा कि उस समय हम कैसा फील कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को नोट करनी होगी। जैसे हम सुबह 7 बजे उठे, 7 से 9 मेरी फीलिंग क्या थी, 9 से 11 मेरी फीलिंग क्या थी, 11 से 1। तो यदि मैक्सिमम टाइम, दिन भर के मैक्सिमम टाइम में हम जब पेन डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि मैं डिप फील कर रही थी, मैं डाउन फील कर रही थी, या कोई भी नेगेटिव इमोशंस फील कर रही थी, दैट मीन्स मेरे अंदर नेगेटिव ब्लॉकेजेस ज्यादा है। यदि मैं हर समय हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी एनर्जी हाई है। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को मैपिंग कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जब मेजर करते हो आप, तभी आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या है।
फीवर को भी तो हम मेजर करके देखते हैं कि मेरा 101 फीवर है या मैं नॉर्मल हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे फीवर है, तो पहले तो आप मेजर कर लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, और बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद आपको 2 या 3 सिंपल प्रैक्टिसेस करनी है, एकदम सिंपल। पहला, आपको ग्रेटिट्यूड के स्टेट में आना है, जो कि आपकी एनर्जी को तुरंत एक स्पाइक देता है। आपको ग्रेटिट्यूड डायरी हर इंसान को मेंटेन करनी चाहिए, मॉर्निंग उठते के साथ उसे सोचना है, बोलना है, जो भी अच्छी चीजें हैं उसे नोट करना है। दूसरा, उसे कभी भी भूल से अपनी सोच में, ख्याल में, एक्शंस में कोई भी गलत नहीं करना है। और हर इंसान का इंट्यूशन उसे बताता है कि ये गलत है, पता होने के बावजूद भी हम गलत करते हैं, उसको सरपास करके हम गलत करते हैं कि अरे छोड़ो, इतने आइडियलिस्टिक बनने की नीड नहीं है। तो आप अपने मन, क्रम, वचन से अच्छे इंसान बनो, तभी आप हाई वाइब्रेशन में रह पाओगे। तीसरा, यदि आपके अंदर नेगेटिव ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हैं तो किसी ना किसी चैंटिंग के थ्रू आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो। चाहे आप राम राम की चैंटिंग करो, चाहे ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, या फिर कोई भी एक ऐसा, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत मैजिकल इफेक्ट करती है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये इतने मैजिकल वर्ड्स हैं, इसमें इतनी एनर्जी होती है, ये आपके ऑरा को पूरा क्लीन कर देती है, आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देती है। इसके अलावा यदि आप किसी मेंटर्स के साथ किसी गाइडेंस में जा रहे हो तो आप EFT टेक्निक भी यूज कर सकते हो, जो कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है, जो कि हम ऐसे टैपिंग के थ्रू, इसमें पूरा इसका प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम हम इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं। तो इन सब प्रोसेस के थ्रू भी आप अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर सकते हो। तो कॉन्शियस लेवल पे आप किसी भी मोडालिटी को यूज करो, चाहे आप NLP के थ्रू करो, चाहे आप चक्रास को बैलेंस करो, लम वम रम, ये जो हमारे बने हैं शब्द हैं, इनके उच्चारण के साथ आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आप मेडिटेशन के थ्रू करो, किसी भी तरीके से करो, पर आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना होगा, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आपने इतनी सारी बातें बताई, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे रखना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और वो जो पैटर्न है ना, वो जो हम फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं, उससे बाहर कैसे निकलना है। बहुत जल्दी रचना जी मेरी बुक भी रिलीज होने वाली है, मैं लिख रही हूँ इसी पे कि हम रिपीटेड पैटर्न में क्यों फंसते हैं, तो बहुत ही जल्दी वो बुक भी आ जाएगी। That's amazing. We are looking forward to reading that book also. तो जब भी आएगी तो हमें प्लीज बताइएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि हमारे ऑडियंस भी उसको पढ़ पाए और उससे लाभ उठा पाए। Yes, yes. This is so amazing. Thank you so much, Manisha ji, for giving your wonderful and valuable time to us and sharing so many good things with all of us. Thank you. Thank you, रचना जी. Thank you so much. And all the audience, अगर आपको हमारी जो कॉन्वर्सेशन है आज की, अगर वो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना वीडियो को, एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ब्लॉसम एवरीडे। और अगर आप मनीषा जी को फॉलो करना चाहते हैं, उनकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनके काम को फॉलो कर सकते हैं। एंड yes, I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you.